हेलो इन्वेस्टर, वेलकम बैक टू एसब्राइट द आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग। सो हाउ वाज योर डे टुडे? सो आज निफ्टी 50 लगभग यहाँ पे गैप अप यहाँ पे ओपन हुआ था और मार्केट में यहाँ तक क्लोजिंग तक यहाँ पे मार्केट ने इस गैप को यहाँ पे लगभग यहाँ पे मतलब फिल कर लिया है। तो एक पॉजिटिव न्यूज़ है क्योंकि गैप जो है यहाँ पे फिल हुआ है और जो ईरान इसराइल के बीच यहाँ पे सीजफायर हो चुका है। ट्रंप ने भी बोला है इसराइल को कि आप अभी ईरान पे कोई भी अटैक नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये जो भी चीज़ थी वो सब यहाँ पे मार्केट में फैक्टर इन हो चुकी है। सो मार्केट में अगर हम देखें तो मैं आपको यहाँ पे डेली चार्ट अगर यहाँ पे तुम्हें दिखाता हूँ तो यहाँ पे क्रूशियल सपोर्ट है 25,200 का। सो अगर ये 25,000 अगर 25,200 अगर ब्रीच होता है तो आपको यहाँ पे एक शार्प अपसाइड यहाँ पे देखने को मिल सकती है अप टू द लेवल्स ऑफ 25,500। तो आज यहाँ पे गिरावट हमें देखने को मिल रही थी इन डिफेंस सेक्टर, क्योंकि जब भी वॉर की सिचुएशन होती है तब डिफेंस सेक्टर सबसे पहले यहाँ पे भागता है। तो आज जीआरएसी यहाँ पर लगभग 8% तक यहाँ पे डाउन था क्योंकि वॉर जो है सलट चुका है। तो उसकी वजह से जीआरएसी में हमें यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही थी। जीआरएसी हो या फिर बीएलबी यहाँ पे मतलब फ्लैट ही ट्रेड कर रहा था निगेटिव में। तो यहाँ पे आज पॉजिटिव न्यूज़ थी अडानी पोर्ट के लिए, क्योंकि जब ईरान इसराइल का वॉर यहाँ पे चल रहा था तो ऐसी अटकलें आ रही थी कि ईरान ने इसराइल के हाइफा फोर्ट जो कि इसराइल में है तो उस पर यहाँ पे उन्होंने अटैक कर दिया है। लेकिन ये जो न्यूज़ थी ये टोटली फॉल्स थी। इस वजह से यहाँ पे स्टॉक्स में जो भी निगेटिविटी थी या यहाँ पे एक हमें फॉल देखने को मिल रही थी, लेकिन ये जो भी निगेटिविटी थी वो आज यहाँ पे फैक्टर इन हो गई है, इस बार हो चुका है। तो जिसका कि एक पॉजिटिव इंपैक्ट अडानी पोर्ट पे यहाँ पे देखने को हमें मिल सकता है। तो जिसकी वजह से आज स्टॉक इंट्राडे में अगर हम देखें तो 5% तक यहाँ पे अप था। तो इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ आज थी कि क्रूड ऑयल यहाँ पे 7% तक डाउन था और मैं तो मतलब यहाँ पे खुश हूँ कि यहाँ पे गोल्ड लगभग 2.6% मतलब लगभग 3% तक यहाँ पे गिरा हुआ पड़ा हमें दिखाई पड़ रहा था। सिल्वर भी यहाँ पे लगभग 2.5% तक यहाँ पे गिरावट शो कर रहा था। तो क्रूड का गिरना इज़ पॉजिटिव फॉर इंडियन मार्केट एज वेल एज इंडियन इकोनॉमी ऑल्सो। तो गोल्ड को आप लगभग 90,000 तक अगर आता है तो आई विल बी द फर्स्ट पर्सन हु विल एक्युमुलेट द गोल्ड। ओके। और सिल्वर भी यहाँ पे अच्छी खासी गिरावट के बाद हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो HDFC फाइनेंशियल सर्विसेज का यहाँ पे IPO आने वाला है, तो जिसके चलते HDFC बैंक पे आपकी नज़रें होनी चाहिए। हम पास 3 मंथ्स तो एक ही जगह पे HDFC बैंक घूम रहा है 1900 से लेकर 2000 तक, और ये 2000 को यहाँ पे ब्रिज नहीं कर पा रहा है। जिस दिन यहाँ पे ब्रिज करेगा उस दिन यहाँ पे लंबा पड़ेगा। तो HDFC बैंक पे आप फोकस कीजिए। HDFC बैंक हो या फिर बाकी प्राइवेट सेक्टर बैंक हो, आज NBFC सेक्टर में भी यहाँ पे हमें अच्छी खासी पॉजिटिविटी यहाँ पे दिखाई पड़ रही थी। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ श्रीराम फाइनेंस का यहाँ पे अगर हम चार्ट देखें तो श्रीराम फाइनेंस का चार्ट आज यहाँ पे मतलब 2% तक अपता है स्टॉक, क्योंकि जो भी रेट कट यहाँ पे हुई है तो उसका डायरेक्टली इंपैक्ट हमें NBFC सेक्टर पे सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो श्रीराम फाइनेंस हो या फिर बजाज फाइनेंस हो, ठीक है। और उसके बाद जियो फाइनेंस भी यहाँ पे आज पॉजिटिव में ट्रेड कर रहा था। तो NBFC सेक्टर पर आप फोकस कीजिए। तो एफआईएस ने आज यहाँ पे सेलिंग की है, ऊपर के लेवल पे डीआईएस ने यहाँ पे बाइंग की है। सो मतलब नेट नेट -56 करोड़ की यहाँ पे सेलिंग हुई है, विच इज लेड बाय एफआईएस। सो इसी मार्केट की कंप्लीट एनालिसिस कमेंट करके बताना कैसी लगी। रील अगर अच्छी लगी तो फॉलो जरूर कर लें। थैंक यू।